जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है, जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हों, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है और वह है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। भगवान सूर्य देव 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग 14 जनवरी को मनाएंगे, लेकिन 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाना बहुत ही शुभ और उत्तम होगा, क्योंकि 14 जनवरी को सटतिला एकादशी का व्रत है और एकादशी के व्रत में अन्न का दान नहीं किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल मिलाकर उसे खिचड़ी कहते हैं। यह दान आज के दिन अवश्य करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। ऐसे में उत्तम होगा कि 15 जनवरी को स्नान दान किया जाए। अगर जो भक्त 14 जनवरी को करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ समय बता देते हैं। 14 जनवरी को पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा और वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। आप चाहें तो इस समय स्नान दान कर सकते हैं। अब जानते हैं कि 15 जनवरी का शुभ मुहूर्त कब है। यानी मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय स्नान दान करना बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया जाता है और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगर गंगा स्नान न कर पाए तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। यानी सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा के लिए तांबे का लोटा लें। उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद सूर्य देव को तिल के लड्डू का भोग लगाएं, खिचड़ी का भोग लगाएं, सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य देव को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करें। अब जानते हैं कि 15 जनवरी को शुभ समय कब रहेगा स्नान दान के लिए। इस दिन का शुभ समय है यानी पुण्य काल सुबह 7:14 से लेकर दोपहर 12:36 तक और वहीं महापुण्य काल का समय है सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:02 तक। इस शुभ समय में स्नान दान अवश्य करें। मकर संक्रांति का पर्व स्नान दान के लिए ही जाना जाता है। साल भर कोई दान करे या ना करे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। इससे पूरे साल का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन अन्न दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है।
और वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। और आप सब इस बात का ध्यान रखिएगा कि दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ी सी चीजें ही दान करें, लेकिन दान अवश्य करें। अगर आपके पास सामर्थ्य कम है, यानी बहुत आमदनी नहीं है, थोड़ी सी ही है, तो उसी थोड़े में से ही थोड़ा सा दान अवश्य करें। चाहे किसी गरीब को एक मुट्ठी चावल ही दान करें, थोड़ी सी उसमें उड़द की दाल मिला दें, लेकिन दान अवश्य करें। हर किसी को दान करना है। दान के साथ में दक्षिणा अवश्य रखें। एक बार आप सबको फिर से बता रही हूँ कि आप स्नान दान हमेशा शुभ मुहूर्त में करें और 15 जनवरी को ही करिएगा। उस दिन सुबह के समय स्नान दान करना उत्तम रहेगा। 14 जनवरी को एकादशी का व्रत है, सठतिला एकादशी है, और एकादशी के व्रत में अन्न का दान नहीं किया जाता है। आप चाहें तो 14 जनवरी को जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय सूर्य उपासना यानी सूर्य देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। एकादशी है, उस दिन लक्ष्मी नारायण की विधि विधान के साथ पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। ज्यादा से ज्यादा जप तप कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, हमें भी सपोर्ट करें। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।